आई एम रवि कुमार। द फन बायोलॉजी में आपका स्वागत है। चलिए आइए हम आज बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन में। क्या बात करेंगे? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है हम लोग देखते हैं। तो कुछ जीवों में बाबू गैमेट का निर्माण स्पोर के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? स्पोर के रूप में होता है। कुछ जीवों के अंदर देखा जाता है कि गैमेट्स जो बनते हैं वो स्पोर के रूप में बनते हैं और उस स्पोर से ही एक नया उसका प्रोजेनी प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि संतति प्रोड्यूस हो जाता है। तो उसको भी हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे देखेंगे कि पेनिसिलियम नोटेटम एक फंजाई होता है। क्या होता है? पेनिसिलियम नोटेटम एक फंजाई है। तो ये जो फंजाई दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं पेनिसिलियम नोटेटम। इसके अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग, इसको हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइफी। तो एक सिंगल रहेगा तो इसको हाइफी कहेंगे, अगर ये ग्रुप में रहेगा तो उसको हम लोग माइसिलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? माइसिलियम। इसके ऊपर छोटे छोटे कुछ स्ट्रक्चर बन गए हैं जिसको हम लोग कोनिडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनिडिया। और कोनिडिया को हम लोग यहाँ पे कोनिडियोस्पोर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? कोनिडियोस्पोर। और इस कोनिडिया से ही एक नया प्रोजेनी विकसित हो जाता है पेनिसिलियम का। तो ये भी क्या हुआ? एक तरह का अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे कि क्लेमाइडोमोनास के अंदर किस प्रकार का स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर बहुत सारे यहाँ पे स्पोर बने हुए हैं जिसे हम लोग जू स्पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जू स्पोर के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग जू स्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जू स्पोर। और इस क्लेमाइडोमोनास के अंदर बहुत सारे जू स्पोर भरे हैं। इसका सरफेस टूटता है जिसके कारण ये सारे के सारे स्पोर्स जो है बाहर निकल जाते हैं और हर स्पोर से एक नया क्लेमाइडोमोनास उत्पन्न हो जाता है। तो ये भी क्या हुआ? एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। आइए हम लोग बात करते हैं अगला टॉपिक पे। हम लोग बात करेंगे आपको स्पंज के ऊपर। इसके ऊपर बात करेंगे स्पंज। तो ये जो स्पंज है यह एक तरह का समुद्री जीव होता है। इसके अंदर जेमोल्स का निर्माण होता है। तो स्पंज के अंदर जेमोल्स क्या है? एक तरह का स्पोर होता है जिसे हम लोग स्पॉन्जियोस्पोर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्पॉन्जियोस्पोर के नाम से जानते हैं। ये स्ट्रक्चर जो हम लोग देख रहे हैं ये स्पंज है और स्पंज के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे स्पॉन्जियोस्पोर बन गए हैं जिसे हम लोग जेम्यूल्स भी कहते हैं। और ये स्पंज से सारे के सारे जेम्यूल्स बाहर निकलते हैं जिसके द्वारा एक नया नया स्पंज विकसित हो जाते हैं। ये भी क्या हुआ? एक तरह का अलैंगिक जनन होता है जिसके द्वारा क्या होते हैं? नए स्पंज उत्पन्न होते हैं। इस तरह से बाबू क्या होता है कि बहुत सारे जीवों के अंदर गैमेट के रूप में गैमेट के रूप में स्पोर का निर्माण होते हैं और उस स्पोर से क्या होते हैं? उसके नया प्रोजेनी प्रोड्यूस होता है। तो इसे भी हम लोग क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं।